करने की रणनीति बना ली है। सीधे तौर पर बीजेपी अब बी.टेट और सी.टेट पास अभ्यर्थियों को लेकर उनकी आवाज बनने का दावा कर रही है। नौकरी नहीं मिली तो सदन की कार्यवाही को बाधित किया जाएगा, सदन को चलने नहीं दिया जाएगा। नौकरी पर बीजेपी सदन को चलने नहीं देगी क्योंकि ये इनका अधिकार है और इन्हें हर हाल में इनकी मांग पूरी होने तक ये आंदोलन के साथ उनके साथ खड़े नजर आएंगे। अभ्यर्थियों को नौकरी सरकार की तरफ से देना होगा, नौकरी नहीं तो सदन नहीं चलेगा, बीजेपी का ये दावा इस वक्त। और तस्वीरों में ये वो तमाम बी.टेट और सी.टेट अभ्यर्थी हैं जिनके हाथों में आपको तख्तियां नजर आ रही होंगी और अब इनकी आवाज बनने के लिए, इनके साथ खड़े होने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बना ली और इसी के मद्देनजर संवाद का कार्यक्रम तय किया गया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकती है क्योंकि हमने सरकार हमारी बनी थी, हमारी और एनडीए की, और इसलिए भाजपा ने यह निर्णय लिया है कि इस मुद्दे को अब भारतीय जनता पार्टी लेगी, क्योंकि आज तक जिन्होंने वादा किया था उन्होंने कुछ नहीं किया, और जिसने वादा किया था 10 लाख नौकरी देंगे, तुम्हारे पास तो सबसे बड़ा मौका है, कुछ भी नहीं करना है, सारी तैयारी कंप्लीट है, सेंट्रलाइज आप एक बार मॉनिटरिंग स्टार्ट कीजिए और जॉब दे दीजिए। और ये जॉब देते तो वाकई भाजपा को भी बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, क्योंकि पहली बार एक ऐसी नौकरी मिलती जो इस सरकार की नौकरी थी, वरना आज तक आप लाखों रुपए टीवी चैनल्स को और अखबार पे खर्च करके जो 8 अगस्त के पहले की नौकरी है उसी को दे रहे हैं। तो मेरा सरकार से एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते रहेगा अनुरोध कि इस मुद्दे को अब भाजपा खुद लेने जा रही है, और 13 दिसंबर से जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे, और जवाब देना होगा कि किस नाते आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, अब 10 लाख मत दो, हम ही जानते हैं झूठ बोले थे तुम, हम लोग कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जो मिला हुआ उसको तो दो कम से कम आप। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं पटना से। रजनीश, क्या ये माना जाए कि सी.टेट और बी.टेट पास अभ्यर्थियों की आवाज बनने की तैयारी बीजेपी की तरफ से अब शुरू कर दी गई है? रजनीश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। और बता दें आपको कि जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो संवाद के लिए पहुंचे थे बीजेपी कार्यालय में और बीजेपी ने खुलकर समर्थन किया है, वहीं महागठबंधन की सरकार को एक तरह से चुनौती दी गई है, उनको चेतावनी दी गई है कि अगर 13 दिसंबर तक जो सी.टेट और बी.टेट अभ्यर्थी है उनका समाधान नहीं निकाला गया, यानी 7वें फेज का विज्ञापन जारी नहीं किया गया, तो बीजेपी इस मुद्दे को प्रमुखता से सदन में उठाएगी और उसके साथ साथ सदन नहीं चलने देगी। जी, लेकिन रजनीश, आज विपक्ष की भूमिका में बीजेपी जरूर है, लेकिन कल सत्ता पक्ष के भागीदार भी थी, हिस्सेदार भी थी, तब भी ये स्टूडेंट इसी मांग के साथ सड़कों पर नजर आते थे। ये सवाल तो बीजेपी से भी पूछा जाएगा कि आखिर ये सब कुछ आसान था, संभव था, तो पहले क्यों नहीं हुआ? 2020 का जो विधानसभा चुनाव था वो रोजगार के मुद्दे पर था और दोनों ने रोजगार का वादा किया था कि महागठबंधन की सरकार हो, ये महागठबंधन हो या फिर एनडीए की सरकार हो। तो उस वक्त जो बीजेपी ने वादा किया था उसके आधार पर छठे चरण शिक्षक की बहाली हुई और 42,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र एनडीए की सरकार में दी गई। लेकिन जो 7वें फेज की बहाली है, यानी जो तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरी का जो वादा किया था, उस 10 लाख में से संजय जायसवाल ने हिसाब मांगा है और उसके आधार पर यह कहा है कि आप 8 लाख नौकरी छोड़ दो, आप सिर्फ 2.25 लाख नौकरी जो है जो सी.टेट और बी.टेट अभ्यर्थी पास हैं उनको आप दे दीजिए। अगर उनको आप नौकरी नहीं दे पाते हैं तो 13 दिसंबर तक आपको मोहलत देते हैं और उसके बाद हम सदन नहीं चलने देंगे। कुल मिलाकर इन्होंने वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर, इनके आंकड़ों का भी जिक्र किया, इनके सवालों का भी जिक्र किया। जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हुआ करते थे जो एनडीए की सरकार में, उनसे जब सवाल पूछा गया था आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर द्वारा, जो अभी शिक्षा मंत्री हैं,
इस बात का जिक्र किया और तमाम जो सवालात है उसको दिखाते हुए संजय जायसवाल ने साफ कहा है कि सीटेट बीटेट अभ्यर्थी की मांग जो है जायज है और इनकी बहाली अगर नहीं होती है, क्योंकि बार बार जो नियुक्त जो कर्मी है उनको गांधी मैदान बुलाकर या सभा लगाकर या रोजगार मेला बुलाकर नियुक्ति पत्र दे देना, ये कहीं ढोंग है सरकार की। और इन्होंने सीएम नीतीश के साथ साथ सीएम तेजस्वी यादव पर भी कहीं न कहीं तंज कसा है और उनको चुनौती दी है कि आप 10 लाख नौकरी का हिसाब दें और नीतीश कुमार उस वक्त जो एनडीए की सरकार में सीएम थे वो जो है वो हिसाब ले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि ये सवाल अब भी जिस का तस बना हुआ है कि क्या चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो या फिर महागठबंधन की सरकार चल रही हो, सी टेट और बी टेट पास अभ्यर्थियों की मांग अगर जायज है तो पूरी हो पाती है क्या? 13 दिसंबर तक हालांकि इंतजार करना होगा जब इनकी आवाज बनकर सदन की कार्यवाही को बाधित करने का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश।